कोई सैलरी कोई वेतन नहीं दिया रहा। मरने के कंगार पर हम लोग, हमारे बच्चे खड़े हुए हैं। बच्चों ने हमसे तो जो सेवानिवृत्त हो गए उन बच्चों ने तो हमको भगा ही दिया घर से कि आप जाइए यहाँ से। आपने पूरी सेवानिवृत्त होते हुए पूरी वर्ष में आपने ज़िंदगी भर सर्विस की है, आपने क्या किया। हम लोग मकान पे लोन भी ले रखा है। बेटी ID यादव, राष्ट्रीय संघर्ष समिति 95 का मंडल अध्यक्ष, मंडल सचिव मुरादाबाद से हूँ एवं UP एग्रो में सेवा निवृत्त कर्मचारी अध्यक्ष UP एग्रो से मुझे बनाया गया है। मैं उसी हैसियत से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। प्रबंध निदेशक से मांग भी कर रहा हूँ, लेकिन हमको जो है अभी तक न नकदीकरण, न ग्रेजुटी, न फंड, कोई भी इसमें से नहीं दिया गया है। जबकि हमारा फंड का पैसा भी जमा है। जैसे ये कहते हैं पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं जमा, मेरा पैसा भी जमा है, लेकिन उसका अभी तक कोई भुगतान नहीं किया जा रहा। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि ख़त्म भी हो गए, उनके बेटे बेटियां यहाँ पर आ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने खड़गपुर मुख्यालय देखा भी नहीं है। मैं प्रबंध निदेशक आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारा ये शीघ्र से भुगतान करवाने का कष्ट करें, जिससे कि हमारी समस्या हल की जा सके। तो अंदर से निदेशक क्या जवाब देते हैं आपको? वो ये कहते हैं कोई काम ही नहीं करता है, और इनसे पूछा जाएगा आपने 3 साल में कौन सा काम कर, आपने कौन सा काम ला के दिया है? काम ही नहीं किया जा रहा है। काम है क्या आप लोगों का वैसे? हम लोग जो फर्टिलाइजर में जो है उर्वरक बिक्री का कार्य भी करते हैं, गेहूँ खरीद भी करते हैं, धान खरीद भी करते हैं, कृषि यंत्र की बिक्री भी करते हैं, और काफ़ी जो काम हमें दिया जाता है हम उसको तैयार रहते हैं। 3 साल में जब से ये आए हैं चेयरमैन साहब, हाँ जी, तब से आप लोगों ने क्या क्या किया बताइए। तुम तो क्या क्या किया? हम लोगों को कोई काम ही नहीं दिया। हम लोग 3 साल में उन्होंने हमको जो है गेहूँ खरीद दी गई थी, गेहूँ खरीद हमने की है, धान खरीद भी दी गई थी, वो भी हमने उसको किया है। उसके बाद हम कोई काम नहीं किया गया ये। तो खरीद के पैसा तो कुछ आया होगा? हाँ, पैसा भी आया, सब कुछ सही है। हाँ, तब क्यों बोल रहे हो? पैसा आने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, पैसा है भी यहाँ। सैलरी वगैरह भी लोगों को नहीं मिल रही है? सैलरी में बताएंगे महोदय जी, सैलरी हमारे जो फील्ड में लोग बाग पड़े हुए हैं उनको 7 महीने से 16 महीने से कोई वेतन नहीं मिला। मुख्यालय पे हमारे साथी हैं, नारी शक्ति हैं, उनको भी अभी तक 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, साल भर हो गए, कोई सैलरी कोई वेतन नहीं दिया रहा। मरने के कंगार पर हम लोग, हमारे बच्चे खड़े हुए हैं। बच्चों ने हमसे तो जो सेवानिवृत्त हो गए उन बच्चों ने तो हमको भगा ही दिया घर से कि आप जाइए यहाँ से। आपने पूरी सेवानिवृत्त होते हुए पूरी वर्ष में आपने ज़िंदगी भर सर्विस की है, आपने क्या किया। हम लोग मकान पे लोन भी ले रखा है। बेटी नहीं, इसमें क्या कहना है, तनख्वाह इधर 4 महीने से नहीं मिली है मुख्यालय में, और फील्ड में भी कुछ लोग हैं जिनको कि जो 7-8 महीना हो गया है। एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि जो कॉरपोरेशन हमारा है, कॉरपोरेशन की पुरानी वर्किंग में परिवर्तन हो गया और नए कार्य भी कम हो गए। जैसे यह कार्य करता था, कैटल फीड में पशुचारा बनाता था, वर्कशॉप चलता था, अब वो सारे काम बंद हो चुके हैं पहले से। और ये कर्मचारियों का नल गाड़ते थे, हैंडपम्प लगता था, सांसद विधायक निधि गवर्नमेंट से कुछ मिल जाता था। इस बीच में नल के कार्य प्रभावित हो गए, और जो गेहूँ खरीद होती थी, गेहूँ खरीद के लिए भी कार्य बंद हो गया, इस साल नहीं मिल पाया था। बाहर लोग कह रहे हैं हम खरीद के देते हैं इनको। बाहर जो बैठे धान और गेहूँ सब खरीद के दिया, पहले ज़्यादा खरीद के दिया इस बार। नहीं, आप उसकी स्थिति नहीं समझते हैं। जैसे धान खरीद होती है तो उसमें कोई लाभ नहीं होता है, गेहूं खरीद होती है तो उसमें केवल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज मिलता है जितना आप गेहूं खरीदते हैं, MSP का। लेकिन गेहूं और धान दोनों की खरीद पे जब आप लोन लेते हैं, गवर्नमेंट से लें या बैंक से लें, तो उस लोन पे जो ब्याज चुकाते हैं वो ब्याज की जो गणना होती है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है उससे माइनस होने पे बहुत कम हो जाती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लगभग 5-6 करोड़ रुपया से अधिक नहीं मिलता है। दोनों सीजन में जो लोन होता है, लोन की ब्याज लगभग 3-4 करोड़ हो जाती है, तो 2-2.5 करोड़ उससे मिलता है। तो अब मैं सुने तो, और जो प्रॉब्लम होती है कि जो 7-8 करोड़ का इनका वेतन होता है, तो अभी जैसे अन्य क्षेत्रों से जैसे हैंडपम्प के कार्य करा करके उससे पैसे मिल जाते थे, कुछ गेहूं से मिल जाते थे, खींच खाच करके मतलब इनके वेतन अब तक निकलते रहे हैं। इस वक्त काम प्रभावित हो गया है, परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं, थोड़ा वेतन निकालने में दिक्कत हो रही है। आगे फिर प्लान होगा कि देखा जाएगा कि जहां इनको किसी ने निकाला है, रिटायरल ड्यूज हो गए हैं, ये प्रॉब्लम है। तो जब तक कोई अच्छा कार्य नहीं होगा, ठीक है, तब तक तो वेतन निकालने में दिक्कत है। नहीं, बर्खास्त की स्थिति तो दूसरी होती है। अब कॉरपोरेशन अगर मान लीजिए कि जैसे जब मर रहे हैं, घर में खाने का नहीं है, पैसे नहीं है, बच्चे परेशान हैं,
किस तरह से कभी सोचे तो इनके बारे में? इनके भी कुछ समस्या नहीं नहीं, आप देखिए, हाँ, समस्याओं का हल निकाल करके ही कई सालों से घाटे में होने के बावजूद भी अभी अपने स्रोतों से इनको वेतन दिया गया है, ऐसा नहीं है, वेतन मिलता रहा है और आगे भी वेतन की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी तो समस्या है, थोड़े समय से रहेगी। महामंत्री ईपीओ एग्रो कर्मचारी संगठन आपके चैनल के माध्यम से ईपीओ एग्रो की स्थापना बताना चाहता हूँ। 1967 में हुई थी। किसानमुखी सुविधा के लिए किसानों तक कृषि यंत्र, खाद, बीज एवं पशु आहार पहुँचाना। विगत 3-4 साल से लगातार शासन स्तर से भी कोई कार्य नहीं मिल रहा है, न यहाँ के अधिकारियों द्वारा कोई वहाँ पे दौड़ भाग की जा रही। अभी 27/9 को कर्मचारियों द्वारा जो है एक वैधानिक नोटिस दिया गया था, संघ द्वारा दिया गया था, और अक्टूबर 16 से हमारा 1.5 से 2 भोजनावकाश समय पर जागरूक अभियान चालू है। लगभग 4 महीने से मुख्यालय पे वेतन नहीं मिल रहा है। कृषि वर्कशॉप में 12 महीना और फील्ड में लगभग कहीं 8, कहीं 6, कहीं 4 नहीं मिल रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारी अभी आपसे वार्ता किए थे, 2 साल करीब ये तो अभी हुए हैं, लेकिन लगभग 2 साल से रिटायर हुए कर्मचारी कोई देवकों का भुगतान नहीं हुआ। कितने कर्मचारी हैं यहाँ पे? यहाँ टोटल अब ऑल ओवर 270 के आसपास रह गए हैं, क्योंकि यहाँ 2002 से मृतक आश्रित बंद है, 1989 से सीधी भर्ती बंद है, लेकिन 277 मात्र कर्मचारियों का ही वेतन देना इनके लिए संभव नहीं हो रहा है। और अभी संघ द्वारा शासन ये बैठक हुई थी 22 दिसंबर को बोर्ड की, जो महत्वपूर्ण होती है, जिसका बायलॉज है कि हर तीसरे महीने बोर्ड की बैठक होनी चाहिए। 3 साल 4 माह तक यहाँ कोई बोर्ड बैठक नहीं। नए आए उनका क्या नाम है, कहाँ से आए? कौन? निदेशक साहब जो नए आए 3 साल तक। एमडी साहब, उनका नाम शेषनाथ जी। कहाँ से आए? ये इससे पहले शासन से होते हैं, ये आरएफसी कानपुर थे, तो कई बार उनके साथ बैठक हुई। निगम महासंघ की वे अभी 3 तारीख को हमने आम सभा किया गया था। आम सभा में निगम महासंघ के अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी आए थे, महासचिव घनश्याम, जिसमें मैं संगठन मंत्री भी हूँ,